Good afternoon, dear student. Today's topic is sampling techniques. Okay, so basically sampling techniques जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन आइडियल सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज़ नेचुरल सैम्पलिंग एंड द थर्ड वन इज़ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग. ठीक है, 3 तरह के सैम्पलिंग्स होते हैं. वन बाय वन हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट वन देखते हैं आइडियल सैम्पलिंग. आइडियल सैम्पलिंग, ठीक है. आइडियल सैम्पलिंग को हम लोग इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग और इम्पल्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका जो सैम्पलिंग करता है वो इम्पल्स पे करता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस सिग्नल्स को ये सिर्फ सैम्पल करता है, इसलिए इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सैम्पल्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेवफॉर्म मेरा शो किया गया है, बहुत ही सिंपल है. ये हम लोग एक मैसेज सिग्नल्स ले लिए. ठीक है, ट्रेन पल्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जो कि मेरा इम्पल्स ट्रेन पल्स है. ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सैम्पलिंग थ्योरी पढ़े थे तो हम लोग सैम्पलिंग प्रोसेस पे क्या देखे कि जो भी सिग्नल्स को हमको सैम्पल करना है उसको हम लोग मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई करते हैं विथ पल्स ट्रेन. ठीक है, हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं इम्पल्स ट्रेन. देन जो मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा वो बेसिकली मेरा क्या होगा, सैम्पल्ड आउटपुट. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सैम्पलर स्विचिंग सैम्पलर सर्किट यूज़ किया. सो बेसिकली ये स्विच लगा होता है. ठीक है, तो ये जो स्विचिंग सैम्पलर सर्किट है ये मेरा सिंपली आउटपुट प्रोवाइड करता है जो कि मेरा क्या होता है, सैम्पल्ड आउटपुट, जो कि मेरा सैम्पल्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो बेसिकली जीटी क्या है मेरा, एक्सटी इंटू डेल टी एस. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो सिंपल सा ये प्रोसेस है इसका. ठीक है, अब देखिए जो डेल टी एस है उसका जो टाइम पीरियड है वो टी एस एज्यूम किया. अब इसका जो टाइम पीरियड जो मेरा पल्स है, पल्स का विड्थ का बात करें तो ये क्या है मेरा जी. ठीक है, पल्स के विड्थ को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट किए करेंगे. तो इसका टाउ का वैल्यू क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है. ठीक है, मीन्स पल्स इसका जो विड्थ है वो मेरा तो ज़ीरो हो जा रहा है. ठीक है, जो कि मेरा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मीन्स अगर हम कोई भी पल्स जनरेट करेंगे उसका कुछ ना कुछ विड्थ होता है. ठीक है, तो ये जो आइडियल मेरा सैम्पलिंग होता है वो मेरा प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आता है. क्योंकि इसका जो पल्स होता है वो मेरा ज़ीरो विड्थ का होता है. ठीक है, देखिए आइडियल सैम्पलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग एंड इम्पल्स सैम्पलिंग. ट्रेन ऑफ इम्पल्स इज़ यूज एज ए कैरियर सिग्नल फॉर आइडियल सैम्पलिंग. ठीक है, हम लोग आइडियल सैम्पलिंग के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स. ठीक है, so in this sampling technique, sampling function is a train of impulse function and principle used is known as multiplication principle. सिंपली सा बात है कि हम लोग इस पे कैरियर सिग्नल्स पे एज ए इम्पल्स सिग्नल यूज़ किए हैं. ठीक है, और इस पर जो प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है. ठीक है, फिगर ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैसेज सिग्नल्स और जिस सिग्नल्स को सैम्पल करना है. ठीक है, फिगर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैम्पलिंग फंक्शंस को, जो कि मेरा डेल टी एस है. ठीक है, फिगर सी मेरा सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा आइडियल सैम्पलिंग प्रोड्यूस करेगा. इसको हम लोग स्विचिंग सैम्पलर भी बोलते हैं और आइडियल सैम्पलर भी बोल सकते हैं. ठीक है, फिगर डी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए फिगर डी मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट. ठीक है, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट मेरा क्या है, एक्स जी टी इज इक्वल्स टू एक्स टी इंटू क्या होगा, डेल टी एस. ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा जो जी टी आया है वो मेरा क्या है, एक्स टी इंटू डेल टी एस. ये अगर हमको डेल टी एस पता होगा, एक्स टी पता होगा, देन हम लोग सैम्पल्ड आउटपुट ईजिली लिख सकते हैं. ठीक है, सो देखिए अब हम लोग इम्पल्स ट्रेन का फंक्शंस को ऑलरेडी जानते हैं, ये होता है गिवन होता है. ठीक है, तो ये मेरा इम्पल्स ट्रेन ऑफ इम्पल्स फंक्शन गिवन होता है. ठीक है, तो सैम्पल आउटपुट जी टी जो होता है वो मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स टी इंटू डेल टी एस है. ठीक है, तो हम लोग एक्स टी इंटू डेल टी एस को जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, जो कि मेरा सैम्पल्ड आउटपुट है. इसके अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करेंगे, इसके स्पेक्ट्रम का बात करें तो स्पेक्ट्रम मेरा क्या होता है, जी एफ. ठीक है, इस सिग्नल्स का स्पेक्ट्रम में लिखेंगे तो जी एफ इज इक्वल्स टू एफ एस समेशन एन इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ एक्स एफ माइनस एन एफ एस. ठीक है, तो ये मेरा
स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियल सैम्पल सिग्नल्स। जस्ट ये फार्मूला है, ठीक है। हम लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ क्या हो रहा है। सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स टी को इम्पल्स ट्रेन से, देन हमको आउटपुट दे दे रहा है, ठीक है। इसके डेरिवेशंस का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग, ठीक है। जो नेचुरल सैम्पलिंग हम लोग बोलते हैं जो नेचुरली होता है, ठीक है। ये जो मेथड होता है इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो पल्स का जो कुछ एक समथिंग अमाउंट ऑफ विड्थ होता है, और जो मेरा आइडियल सैम्पलिंग था उसका कोई भी विड्थ नहीं था, ज़ीरो विड्थ था, जिसके चलते वो प्रैक्टिकली यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। सो देखिए, नेचुरल सैम्पलिंग इज़ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच पल्स हैव फाइनाइट विड्थ इक्वल्स टू टाउ, ठीक है। इस पर जो पल्स है उसका एक फाइनाइट विड्थ लिया गया जो कि हम लोग टाउ लिए हैं, ठीक है। सैम्पलिंग इज़ डन इन अकॉर्डिंग्स विद द कैरियर सिग्नल्स विच इज़ डिजिटल इन नेचर, ठीक है। सैम्पलिंग हम लोग करेंगे जो कि मेरा कैरियर के थ्रू करेंगे, जो कि मेरा डिजिटल इन नेचर रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक्स टी लिए जो कि मेरे इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स बोल सकते हो, मैसेज सिग्नल जिसको हमको सैम्पल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्नल्स है इस सिग्नल्स को सी टी, ठीक है, ये मेरा एक्स टी हो गया और ये मेरा सी टी हो गया। सी टी मेरा क्या, इम्पल्स ऑफ ट्रेन पल्स, ठीक है। इम्पल्स ऑफ ट्रेन पल्स, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पल्स का मेरा टाइम पीरियड जो है वो टी एस, तो टी एस क्या है मेरा 1/f(s) है, ठीक है। और जो मेरा पल्स है, एक पर्टिकुलर पल्स का विड्थ को हम लोग टाउ लिया, ठीक है। मीन्स टाउ विड्थ का एक एक पल्स मेरा इक्वल टाइम पीरियड पे जनरेट हो रहा है, सी टी, ठीक है। देन जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा मेरा, मीन्स यहाँ पे भी एक मल्टीप्लायर होगा जो कि जी टी हमको क्या देगा, जी टी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी टी इंटू एक्स टी, ठीक है। जो मेरा मैसेज सिग्नल है और सी टी को मल्टीप्लाई करेंगे देन मेरा क्या आ जाएगा, नेचुरल सैम्पलिंग आ जाएगा, नेचुरल सैम्पल्ड आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए, सिंपल से क्या होता है, इसका अगर सैम्पलिंग का बात करें तो ये जस्ट इस एनवेलप को फॉलो करेगा एंड इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग मेरा पल्स यहाँ पे सैम्पल्ड होगा, तो यही मेरा होता है नेचुरल सैम्पल्ड, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, अच्छा ठीक है। और ये फाइंड कैसे होता है, तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो होता है नेचुरल सैम्पलर, ठीक है, फंक्शनल डायग्राम ऑफ नेचुरल सैम्पल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एक स्विच यूज़ किए हैं और स्विच पे हम लोग सी टी सिग्नल्स मीन्स जो इम्पल्स सिग्नल है जब हाई होगा तो स्विच ऑन होगा, जब लो होगा तो स्विच ऑफ होगा, बस यही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही फंक्शन, जैसे सी टी मेरा जैसे सी टी मेरा हाई होगा देन एक्स टी मेरा यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, जैसे ही मेरा लो होगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा तो मेरा फिर ज़ीरो फ्लो करेगा, ठीक है। जी टी का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, बस यही इसका फंक्शन है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डायग्राम ऑफ नेचुरल सैम्पलर a sampled signal gt is obtained by multiplication of sample function ct and input signal xt। सो सिंपली हम लोग gt का, यहाँ gt का वैल्यू आ रहा है, सो बेसिकली gt क्या होगा, दिस मल्टीप्लिकेशन विथ दिस, ठीक है, मीन्स xt इंटू सी टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सारे सैम्पलर में बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जो मेरा जी टी है वो बेसिकली क्या है, सी टी इंटू एक्स। सो देखिए, मैथमेटिकली हम लोग सी टी को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन अगर सी टी का बात करें तो ये होता है, ठीक है। सो सी टी का वैल्यू हम लोग को डेरिवेशंस पे नहीं जाना, सिंपली इसकी फार्मूला का नोटेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा सी टी का फार्मूला हो गया और जो सैम्पल्ड आउटपुट है वो बेसिकली मेरा क्या है, जी टी, ठीक है। तो जी टी क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी टी है एंड एक्स टी, ठीक है। तो हम लोग जी टी को जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो जी टी इज इक्वल्स टू टाउ ए अपॉन टी एस इंटू समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंक एफ एन इंटू टाउ डॉट ई रेज टू द पावर जी 2πf एन टी डॉट एक्स टी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है मेरा, ये मेरा है सी टी का वैल्यू है और ये मेरा एक्स टी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सैम्पल्ड आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉर्मली नेचुरली सैम्पल्ड सिग्नल जी टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका अगर स्पेक्ट्रम का बात करें तो स्पेक्ट्रम ऑफ नेचुरल सैम्पल सिग्नल्स क्या होता है,
तो जी एफ इज इक्वल्स टू टाउ ए अपॉन टी एस डॉट समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सिंक एफ एन डॉट टाउ ए इंटू एक्स एफ माइनस एफ एन एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल स्पेक्ट्रम ऑफ नेचुरल सैम्पल सिग्नल्स। ठीक है, तो हम लोग को जस्ट ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट एंड लास्ट वन दैट इज़ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है, नेचुरल सैम्पलिंग मीन्स जैसे जैसे इन्वेलप जाएगा वैसे वैसे उसका पल्स सैम्पल करेगा। ठीक है, बट फ्लैट टॉप मीन्स इसके टॉप मतलब फ्लैट होगा। ठीक है, मीन्स पूरा रेक्टेंगुलर शेप में ये हमको सैम्पल देगा। ठीक है, सो द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इज़ लाइक नेचुरल सैम्पलिंग, एक नेचुरल सैम्पलिंग होता है। ठीक है, देखिए दो तरह का सैम्पलिंग होता है, एक मेरा हो गया आइडियल सैम्पलिंग और दूसरा हो गया प्रैक्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सैम्पलिंग में मेरा नेचुरल सैम्पलिंग एंड फ्लैट टॉप सैम्पलिंग आता है। ठीक है, सो जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग होता है वो एक नेचुरल सैम्पलिंग की तरह ही काम करता है और ये प्रैक्टिकली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इन कंपैरिजन टू नेचुरल सैम्पलिंग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कैन बी ईजली ऑब्टेन्ड इन। ठीक है, अगर हम लोग नेचुरल सैम्पलिंग का बात करें, नेचुरल सैम्पलिंग में ही फ्लैट टॉप हम लोग ईजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इन दिस टेक्निक द टॉप ऑफ द सैम्पल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल एक्स टी एट द स्टार्ट ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पल एंड होल्ड सर्किट आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो हम लोग यहाँ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ करते हैं सिग्नल्स को सैम्पल करने के लिए। अब इस पर जो सब भी सैम्पल होता है तो मैसेज सिग्नल्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये सैम्पल करता है, बाकी वो फ्लैट रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसको वेवफॉर्म से। ये मेरा सैम्पल एंड होल्ड सर्किट गिवन होता है और सैम्पलर सर्किट बोल सकते हैं फ्लैट टॉप सिग्नल्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा देखिए आउटपुट है जो कि मेरा एक्स टी इंटू दिस वन। ठीक है, स्विचिंग यहाँ पे बेसिकली अगर सैम्पल एंड होल्ड सर्किट पे देखें तो दो स्विच है, एक सैम्पलिंग स्विच और एक डिस्चार्ज स्विच। ठीक है, सर जब ये सैम्पलिंग स्विच मेरा ऑन होगा देन एक्स टी मेरा आउटपुट पे जाएगा, उस टाइम कैपेसिटर जो होगा वो मेरा चार्ज होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग जी टी को ऑन करेंगे तो ये जो जब हम लोग जी टी को ऑन करेंगे तो ये मेरा क्या कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा और जो भी मेरा सिग्नल्स होगा वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए टाउ सिग्नल्स है, इसके टाइम पीरियड टी एस है इज इक्वल्स टू 1/fs। ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पल्स मीन्स इसका जो ऊपर का जो टॉप है वो मेरा फ्लैट रहेगा। हमेशा ये इन्वेलप को फॉलो करता है, तो फर्स्ट स्टार्ट एंड मेरा फॉलो करता है, बाकी वो फ्लैट रहता है। देखिए स्टार्ट मीन्स स्टार्ट एंड को फॉलो करेगा फिर फ्लैट। ठीक है, तो ये मेरा इस तरह से सैम्पल करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फिगर ए क्या बता रहा है कि फंक्शनल डायग्राम ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट विच इज़ यूज टू जनरेट फ्लैट टॉप सैम्पल। ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पल। ठीक है, फ्लैट टॉप सैम्पल। फिगर बी क्या बता रहा है, सोज द जनरल वेवफॉर्म ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पल्स। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ओनली स्टार्टिंग एज ऑफ द पल्स रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल्स। ठीक है, स्टार्टिंग जो है बस वो मेरा फॉलो कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल्स का, बाकी वो क्या हो रहा है पूरा फ्लैट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वेवफॉर्म से मोर क्लियर होगा। ये मेरा कौन सा सिग्नल है, मैसेज सिग्नल्स। ठीक है, जिसको हमको सैम्पल करना है और ये मेरा इम्पल्स सिग्नल्स है। ठीक है, ये मेरा इम्पल्स सिग्नल्स है जो कि मेरा स्विच है। ठीक है, देन मेरा ये क्या है एच टी। ठीक है, कितने देर तक जो मेरा डिस्चार्ज स्विच है ना, कितने देर तक मेरा जो भी सिग्नल्स को होल्ड करके रखना वो मेरा डिसाइड करता है डिस्चार्ज स्विच, जिसको हम लोग एच टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो सैम्पलिंग स्विच को हम लोग एस टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरा सैम्पल्ड आउटपुट होगा वो मेरा बेसिकली क्या होगा, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन मीन्स इन दोनों का सिंपलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन मेरा इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, सो देखिए फिगर ए क्या मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है बेस बैंड सिग्नल्स। बेस बैंड सिग्नल मीन्स जिस सिग्नल्स को हमको सैम्पल्ड करना है।
बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस सैम्पल्ड सिग्नल्स, ठीक है, मीन्स जो सिग्नल अभी सैम्पल्ड किए हैं उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्टेंटेनियस सैम्पल्ड सिग्नल, ठीक है। ये मेरा क्या एच टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेंट पल्स विथ फंक्शन एच टी, ठीक है। एक पल्स लिए हैं, ठीक है, एक पल्स लिए हैं जो कि मेरा एक उसके विड्थ है टाउ, ठीक है, एक मीन्स पर्टिकुलर विड्थ वाला हम लोग एक पल्स लेंगे, अगर इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन हमको आउटपुट पे ये मिल जाएगा। तो बेसिकली इस पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मेरा कॉन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। सो फ्लैट टॉप सैंपल जी टी ऑब्टेन थ्रू द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच टी इंटू एस टी। सो जी टी क्या है मेरा, एस टी इन कॉन्वोल्यूशन एच टी, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला पे नहीं जाना है, सिंपली हमको बस पता होना चाहिए कि कैसे ये फाइंड होता है। तो इसका अगर स्पेक्ट्रम का बात करें फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल्स का, तो ये मेरा होता है स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल्स, ठीक है। क्या होता है, जी एफ इज इक्वल्स टू एफ एस समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ माइनस एन एफ एस इंटू एच, ठीक है। तो ये मेरा हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पल सिग्नल्स, ठीक है। सो ये था मेरा सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।